मध्य प्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट आज होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव आएंगे। बुंदेलखंड के विकास के कई प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आज रखे जाएंगे। पीपी मोड पर बनने वाली सड़कों के प्रस्ताव आएंगे। इसके साथ ही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आएगा। पिछले प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। सीएम टिप्स देंगे। मंत्रियों के साथ पन्ना टाइगर सफारी भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो मोहन सरकार इस वक्त खजुराहो में है। डेस्टिनेशन कैबिनेट आज खजुराहो में होनी है। महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट की बैठक, क्योंकि बुंदेलखंड से जुड़े हुए कई प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। पिछले जो प्रस्ताव थे उन पर भी चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को लेकर जो प्रस्ताव आज रखा जाएगा कैबिनेट की बैठक में। इसके साथ ही पीपी मोड पर बनने वाली सड़कों के प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। बुंदेलखंड के विकास से जुड़े हुए कई प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। तो डेस्टिनेशन कैबिनेट खजुराहो में होने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, डेस्टिनेशन कैबिनेट खजुराहो में आज होने जा रही है। कितने बजे कैबिनेट की बैठक होगी? और सबसे महत्वपूर्ण है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। कौन से बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में होंगे? प्रशंसा अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसाल कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने वाले हैं और आज उनका जो शेड्यूल है काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। पिछले बात करें तो औस को बंद कर दीजिएगा। बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से समीक्षा बैठक यहाँ पर हो रही है, उससे निष्कर्ष निकला है कि कसावट की जो कवायद बार बार की जा रही थी वो यहाँ पर देखने को मिली। और दूसरी, आज जैसे वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने ये छत्रसाल महाराजा छत्रसाल का यहाँ पर एक उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है और इसी प्रतिमा का वो यहाँ पर अनावरण करेंगे और अनावरण करने के बाद तुरंत बाद यहाँ पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। यही बैठक में बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होनी है और उनके जो बिल प्रस्ताव वहाँ पर जो कैबिनेट पे आएंगे वो पारित किए जाएंगे। तो आज जो जिस तरीके से इसके बाद 1 बजे तक ये कैबिनेट बैठक चलेगी और इसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और पीएचई की यहाँ पर जो समीक्षा बैठक रह गई है विभागों की। हालांकि पिछले भोपाल में भी लगभग 8 से 9 विभागों की समीक्षा बैठक हो गई थी। इसके बाद कल पूरे दिन समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग थे जिनकी समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। साफ तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से 2 साल का जो रोड मैप जो काम किए हैं मोहन सरकार ने, उसकी समीक्षा की गई और आने वाले 3 सालों में क्या करना चाहिए और किस तरीके इसका, अब चूंकि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसी को लेकर कहीं न कहीं कौन कौन से काम पूरे हो गए और संकल्प पत्र में क्या क्या बताया गया है और क्या क्या जनता को देने के वादे किए गए थे, उन पर भी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। और सभी विभागों के जितने भी पीएस हैं या उनके प्रमुख हैं, उनसे यह कह दिया गया था कि हम जब समीक्षा बैठक करेंगे तो उस समीक्षा बैठक में ये तय होना चाहिए कि आने वाले 3 साल में हम क्या करेंगे। तो जितने भी विभाग यहाँ पर, जिन विभागों की समीक्षा यहाँ पर हुई है, वो उन विभागों के प्रमुख आने वाली 3 साल की कार्य योजना लेके आए हैं और किस तरीके से काम 3 साल में किया जाएगा और 2 साल में कौन कौन से काम पूरे अभी हुए हैं, उसकी समीक्षा हुई है। कहीं कहीं दिक्कत थोड़ी सी आई थी, जिन विभागों ने बेहतर काम नहीं किए उन्हें समझाई भी दी गई और कहा भी गया है और बताया भी गया है कि इन विभागों में ऐसे काम करना है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से पूरे 48 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आए हुए और बराबर मीटिंगों का दौर जारी है। बिल्कुल सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम तक 6-7 बजे तक चलता है। तो ये पूरा बुंदेलखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में राज्य के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इस तरीके की समीक्षा बैठक हो रही है। तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि जो विभाग हैं उनमें कसावट आती है और विभागों के साथ साथ जिस तरीके से पूरा डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं और थोड़े से कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जो अधिकारी लापरवाही करते हैं तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की बात कही जाती है। तो प्रशंसा ये बेहतर कहा जा सकता है, बुंदेलखंड के लिए तो बेहतर है ही, साथ में पूरे प्रदेश के लिए भी बेहतर है। जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पिछले 48 घंटे रुके हुए हैं और आज ये 3 बजे तक यहाँ पूरा कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी
बिल्कुल अरविंद जी, ये भी माना जा रहा है कि एक तो बुंदेलखंड के विकास को नया रुख मिलेगा, दूसरी तरफ पर्यटन को भी उड़ान मिलेगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, डेस्टिनेशन कैबिनेट को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि मंत्रियों के साथ पन्ना टाइगर सफारी करेंगे मुख्यमंत्री। कितने बजे पहुंचेंगे, क्या अपडेट है इसको लेकर? अभी बस कुछ ही देर बाद यहाँ घोषणा हो गई है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रतिमा का अनावरण करेंगे, इसके बाद सफारी की सैर करेंगे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद लंच करने के बाद फिर वो यहाँ पर दो जो विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक की जाएगी। समीक्षा बैठक के बाद ये लगभग 3:30 बजे वो यहाँ से खजुराहो से निकल जाएंगे। तो ये पूरा अगर लबो-लब आप कहें पूरे 2 दिन की बैठकों का, तो ये रहा है कि 2 साल क्या किए और 3 साल क्या करने वाले हैं। ये टैगलाइन अगर कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2 साल अपने विकास ने किस तरीके से विकास किया, उसका लेखा जोखा और कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा होगा, क्योंकि वो संभावना है कि इसके बाद वो जनता के समक्ष जाएंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि हमने 2 साल में क्या किया और आने वाले 3 सालों में उनकी प्लानिंग क्या है। ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 3 साल बाद हर प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो ये भाजपा भी चुनावी मोड में जाएगी। तो उस समय जनता को बताने के लिए काफ़ी कुछ होगा इनके पास कि हमने 5 साल में क्या किया। तो ये बहुत अच्छी कवायद है और इसी के चलते कहीं न कहीं हमें हमारे किए गए कामों की समीक्षा होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर समीक्षा बैठक की है और आने वाले जो 3 साल है उसकी कार्य योजना बनाई है। जी बिल्कुल, लेकिन कैबिनेट की बैठक भी महत्वपूर्ण होगी। कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।